करणी सेना कुछ कहती है ना तो उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर आप पिच खोदने से लेकर के तमाम सारे ऐसे विरोध प्रदर्शन करणी सेना ने किया है जहां पर वो जो चाहते हैं करके वापस आए हैं। करणी सेना का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो कहती है वो करती है। उस दिन देखा होगा रामजी लाल सुमन के घर पे घुस गए, हो गई बातें हुई, कौन रोक पाया? नहीं रोक पाया। हमारे बाप दादा को अगर कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, हमारे पूर्वजों को अगर कोई गलत तरीके से कहे तो रोष तो होना स्वाभाविक है। मैं हूं बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है। मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर कि तैयार हो जेल खाने गया है। छिनी हुई माँ की स्वाधीनता को वो जालिम के घर से लाने गया है। जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसमें राणा सांगा के कैरेक्टर के साथ उनके वीरता और शौर्य के जो पौरुष है, उनका जो एक ऑरा है, उसके साथ खेलने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज हनुमान जन्मोत्सव के साथ साथ राणा सांगा की जयंती भी है और राणा सांगा की जयंती को लेकर कि आपने सुना ही होगा, दिन भर से खबरें चल रही हैं। करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता आगरा में लगभग 80,000 की संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं। किसी के हाथ में तलवार है तो किसी के हाथ में लाठी है। अब वहीं प्रशासन की भी तैयारी मुस्तैद है और प्रशासन के साथ कुछ जगहों पर झड़प की खबरें भी आई हैं। तो आज बात करेंगे राणा सांगा को लेकर, आज बात होगी करणी सेना को लेकर, उनके कार्यकर्ताओं को लेकर और बीते दिनों जो कुछ बवाल चल रहा था उसको लेकर बात होगी। एक सबसे ज़रूरी बात, हमारे साथ हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी देवनाथ जी हमारे साथ हैं। देवनाथ जी ने बीते दिनों करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंटरव्यू किया था और उन्होंने तमाम न सिर्फ बड़ी बातें कही थी, बड़ी धमकी भरे लहजे में उन्होंने कई सारी चीज़ें कही थी और डायरेक्ट टारगेट अखिलेश यादव को किया था। मैंने आपके इंटरव्यू में सुना था। तो कुछ सवाल अब ये हैं कि करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता जो इतनी भारी तादाद में सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? पहले तो ओपनिंग कॉमेंट क्या? देखो उज्जवल, आपको एक बात जरूर कहूँगा, अगर करणी सेना कुछ कहती है ना तो उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर आप पिच खोदने से लेकर के तमाम सारे ऐसे विरोध प्रदर्शन करणी सेना ने किया है जहां पर वो जो चाहते हैं करके वापस आए हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। अलग क्या है कि रामजी लाल सुमन ने जो कुछ कहा है राणा सांगा को लेकर के, उसके बाद करणी सेना बहुत ज़्यादा गुस्सा में। मैं कहता हूं कि अब तक जितना गुस्सा था ना करणी सेना को, उनके प्रेसिडेंट से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि हमने अभी तक तो हमारा गुस्सा आपने देखा ही नहीं है। वो लोग जो मुगलों को लेकर के इस तरीके की बात कर रहे हैं और राणा सांगा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, उनकी वीरता को लेकर के, उनसे कहिए हमारा इतिहास जो है वो जान लें कि इस बार हम कुछ बड़ा करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये बात पुलिस प्रशासन समझ रही है और यही वजह है कि लगभग जो 80,000 कार्यकर्ता आगरा में हैं उनके लिए 5,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं और तमाम सारे बंदोबस्त हैं। अफसरों की छुट्टियाँ कैंसिल हो गई है। अब आप समझिए कि अगर करणी सेना विरोध करने की धमकी दे और यहाँ तो रक्त आंदोलन की बात आ रही है कि रक्त आंदोलन और क्षत्रियों की बात है, तो बड़ा मामला टाइट होने वाला है, बड़ा होने वाला मामला। और ये बात बताऊंगा, करणी सेना का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो कहती है वो करती है। उस दिन देखा होगा रामजी लाल सुमन के घर पे घुस गए, हो गई बातें हुई, कौन रोक पाया? नहीं रोक पाया। तो जाहिर सी बात है कि इसको जरा इस सेंटिमेंट को समझने की जरूरत है कि हमारे बाप दादा को अगर कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, हमारे पूर्वजों को अगर कोई गलत तरीके से कहे तो रोष तो होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि करणी सेना को ये भी समझना चाहिए कि पूरा देश ये मानता है कि राणा सांगा एक परम वैभवशाली और पराक्रमी राजा थे और उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी थी। 80 से ज़्यादा घाव उनके शरीर पर थे। तो जाहिर सी बात है कि रामजी लाल जो सुमन कह रहे हैं वो उनका राजनीतिक स्टंट हो सकता है, उनकी एक सोच हो सकती है। लेकिन करणी सेना को भी समझना होगा कि कानून व्यवस्था के दायरे में ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, बीते दिनों कई बार ये सुगबुगाहट उठी और विपक्ष ने सीधे तौर पर कहा कि करणी सेना ने जो रामजी लाल सुमन के घर किया, लगभग 4,000 कार्यकर्ताओं के साथ करणी सेना के लोग पहुंचे अपने साथियों के साथ। अब आज जो 80,000 की संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं, तलवारें लहरा रहे हैं। अब ये बात उठी कि और उधर अमित शाह, आपने देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह राणा सांगा के गांव में, घर में, किले की तरफ हैं। तो एक बात ये उठ रही है कि क्या सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से करणी सेना को बैकफुट पे सपोर्ट मिल रहा है, पीछे से सपोर्ट दिया जा रहा है कि वो आगे बढ़े? इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक शेर कहूंगा, ठीक ना? वो शेर ये है कि मैं हूं बहन किंतु भाई नहीं है। मैं हूं बहन किंतु भाई नहीं है
है राखी सजी पर कलाई नहीं है, मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर कि तैयार हो जेल खाने गया है, छिनी हुई माँ की स्वाधीनता को वो जालिम के घर से लाने गया है। आप इस आज़ादी के आंदोलन को देखिए, हमारे जो पूर्वज थे उनके इतिहास को देखिए, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, उनके अभूतपूर्व वीरता को देखिए। अगर कोई इस तरीके से सवाल उठेगा तो कोई सरकार उसके पक्ष में कैसे खड़ी हो सकती है? रामजीलाल सुमन के बयान को अखिलेश यादव ने खारिज किया है, ये भी मैं बताऊं, लेकिन रामजीलाल सुमन कह रहे हैं कि नहीं, वो अपने बयान पर कायम है। अब राजनीतिक नफा नुकसान क्या कराता है जरा समझिए। सरकार की जहां तक बात है, सरकार का आपका सवाल है कि सरकार क्या प्रेशर दे रही है, सरकार का क्या समर्थन है? सरकार का समर्थन तोड़फोड़ के लिए नहीं है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उनके राज्य में किसी प्रकार का तोड़फोड़ हो, अशांति हो, अराजकता हो। लेकिन इतना तो तय है कि एक सेंटीमेंट तो रहेगा कि राणा सांगा को जिसने गद्दार कहा है उसको अच्छा तो कोई नहीं बता सकता है, उसके पक्ष में तो खड़ा नहीं हो जा सकता। और जो 80,000 लोग जुट रहे हैं, उनको लगता है कि उनके खानदान को गाली दी जा रही है। उनके उन सेनानियों के, उन महाराजाओं के, और चित्तौड़ का इतिहास देखिए, राजस्थान का इतिहास देखिए, राजस्थान का पूरा इतिहास वीरता का। और अमेरिकन जाके पीएचडी करते हैं यहाँ पर आकर के कि आखिर राजस्थान की धरती पे ऐसा क्या है कि जहाँ पर वीर सपूत पैदा हुए और जिन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि इसको समझने की जरूरत है, और देश के सेंटिमेंट से अलग नहीं हो सकते आप। रामजीलाल की सुमन के बयान का सपोर्ट तो कोई नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से कार्यकर्ता निकले हैं हाथ तलवार लहरा कर, तलवार कहाँ, तलवार सड़कों पे नहीं लहराया जा रहा है। एक पांडाल बना हुआ है, वहां पर इकट्ठा होकर एक सम्मेलन कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों और गलियों में तलवार लेके जैसा पत्थरबाजी होती है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आप अपना करेक्ट कीजिए। और उसके बाद जिस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ने को रामजीलाल की सुमन के बयान पर चाहते तो मुकदमा दर्ज कराते, प्रार्थना पर देते, एप्लीकेशन लिखते, एफआईआर दर्ज कराते। मैं तो ये कहूंगा कि देश की पार्लियामेंट में रामजीलाल सुमन को ये बोलना ही नहीं चाहिए था, ये कहना ही नहीं चाहिए था कि राणा सांगा को उनसे क्या लेना देना। भाई अगर आपको राणा सांगा पसंद नहीं है तो उनके बारे में गाली बकेंगे आप, ये तो नहीं होना चाहिए, ये भी तो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, राजनीति बहुत कुछ अलग विस्तृत करती है, अलग तरीके से करती है। आप समझिए, राजनीति तय करती है कि किसको बुरा बनाना है, किसको अच्छा बनाना है, सही और गलत का फर्क नहीं। और इसमें राणा सांगा को लेकर के अभी मैंने शो भी किया था भारत एक्सप्रेस पे, आपके ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया था मैंने, और लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम जानते हो खानवा कहाँ है, तुम जानते हो चित्तौड़ कहाँ है, तुम जानते हो इन राजाओं का इतिहास क्या रहा है, तुम 80 घाव देखा तुमने? नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि तुमको राजनीति करनी है, तुमको ये देखना है कि दलित समुदाय से कितना वोट हमको हासिल होगा, या करणी सेना को ये देखना है कि उसको ठाकुरों का समर्थन कैसे मिलेगा। तो ये दो धड़े हैं जो अपने अपने क्षेत्र में, यानी दो घोड़े हैं, दोनों अपनी अपने अलग दिशा में भर हैं। और मेरा मानना है कि इससे देश का नुकसान होता है, देश की कानून व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। एक बात जरूर उज्जवल कहना चाहूँगा कि कोई भी राजनेता हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको कोई हक नहीं है कि किसी के भी बारे में अभद्र टिप्पणी करने का। और देश की संसद में तो कम से कम मर्यादा रख लो भाई। वहां तो सोचो, जिसको तुम औरंगजेब से तुलना कर रहे हो, औरंगजेब की क्या तुलना है? आप बताओ, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप क्या औरंगजेब और राणा सांगा की कोई तुलना हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए कि इतिहास को देखिए, इतिहास का विद्यार्थी वो थे नहीं शायद, मुझे नहीं लगता। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और मैं प्राचीन इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसमें राणा सांगा के कैरेक्टर के साथ, उनके वीरता और शौर्य के जो पौरुष है, उनका जो एक ऑरा है, उसके साथ खेलने की कोशिश हो रही है और वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी सभ्य समाज इस तरीके की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हाँ, करणी सेना को मेरा यह कहना, मैंने उनसे सवाल किया था और मैंने उनसे, जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा था कि आप हर चीज़ तोड़फोड़ के जरिए क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराते भाई? कानून व्यवस्था पर आपको, उनका यही कहना था कि कानून व्यवस्था पर पूरा का पूरा हमको यकीन है, लेकिन कुछ चीज़ें आक्रोश की भी होती हैं। तो जाहिर सी बात, उनके तर्क से सहमत तो नहीं हो सकते, लेकिन इस आक्रोश को आप जरूर समझ सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। वैसे तो तब्बुर राणा को लाए आक्रोश इतना है कि अभी जाके उसको चीर फाड़ कर दें लोग, अभी खड़ा हो तो कोई मार तोड़ कर दे, गोली मार देगा सीधे, लेकिन फिर भी एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके साथ चीज़ें हो रही हैं। देखिए, ये तय है, इसी में आपका जवाब है कि अब अगर इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है राणा के लिए, तो क्यों लगी है? क्योंकि हिंदुस्तान की सत्ता को पता है कि अगर इसको सड़कों पर अगर हम छोड़ देते हैं तो इसका वध कर दिया जाएगा, इसको कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम अपने देश से प्यार करते हैं और कोई ऐसा नहीं होगा। मैं मानता हूं
ये बात अलग लग सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सिक्योरिटी है ये इतना तामझाम है, ये इसीलिए है क्योंकि लोगों को यानी देश के लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। 26/11 मुंबई में जो कुछ भी हुआ, क्या आप भूल गए? क्या पूरा देश भूल जाएगा? और ये भी मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से रोते बिलखते लोग, उनका जुर्म क्या था? वो अपने साथ अपने लोगों के साथ खुश थे, होटल में थे, अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, और कोई आता है उनको गोलियों से भून देता है। अरे भाई, उसके साथ आप कैसे इंसाफ करेंगे? उसके साथ कौन सी नीतिगत बात करेंगे? और उसके लिए कौन सा जस्टिस ढूंढेंगे? एक खूंखार आतंकी जो प्लान कर रहा है वहां से बैठ करके, पाकिस्तान में उसके हैंडल काम कर रहे हैं, यहां पर उसके हैंडल काम कर रहे हैं, और यहां पर आकर के गोलियों की बरसात। जो ताज इतना सुरक्षित है, किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपनी माँ खोया, किसी ने अपनी बहन खोया, किसी ने अपनी महबूबा खोया, किसी का पति नहीं रहा। क्या ये दर्द कम है? किसी भी राणा को सड़क पर रहने का अधिकार नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर राणा को छोड़ दिया जाए, दिल्ली में सभ्य लोग रहते हैं, बहुत सभ्य लोग थे, हमारा देश सभ्य लोगों का देश है, हम कोई जल्दी आक्रोश में नहीं आते, लेकिन मुझे पता है कि अगर वो दिल्ली की सड़कों पर घूमा तो कोई एक रिक्शा वाला भी उसको छोड़ेगा नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से करणी सेना से आपकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपकी बात हुई थी, क्या प्लान है अब उनका? आगे का प्लान क्या लग रहा है? देखिए, मेरी बात हुई उनसे और उनसे मैंने यही सवाल किया कि आप अपने विरोध को चैनलाइज क्यों नहीं करते? आप संविधान सम्मत चीज़ों को क्यों नहीं मानते? आप क्यों नहीं कानून के खिलाफ क्यों जाते हैं? आप हमेशा, आपका तोड़फोड़ का ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको मज़ा आता है, आपको ऐसा करने में मज़ा आता है। मैंने सवाल किया था उनसे, और मैंने ये भी कहा था कि बीजेपी, खास करके जब भी मैं बीजेपी की बात करता हूँ, योगी आदित्यनाथ आपको बहुत अच्छे लगने लगते हैं और अखिलेश यादव आपको अच्छे नहीं लगते। तो उनका कहना यही था, मैंने सवाल किया और मेरा मानना है कि ये करना ही चाहिए, पत्रकारिता का धर्म है, हमको करना चाहिए। उनका ये कहना था कि योगी आदित्यनाथ से उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्होंने राणा सांगा को गाली नहीं दी और न किसी गाली देने वाले को सपोर्ट किया। अब सवाल ये है, मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि बीजेपी तो सब कराती है आपसे, बीजेपी का ही तो आपको हाथ है। बोले कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये है हाथ। तो बोले नहीं, आप है तो दिखाओ सबूत। तो सबूत न मेरे पास है न किसी के पास है, पर इतना तो राजनीति में इशारों, यानी देखिए हाव भाव का भी बहुत मतलब होता है। और जिस तरीके से करणी सेना कह रही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इन सब के मतलब हैं, बिना कहे भी मतलब समझना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये आक्रोश है, मुझे लगता है इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। आगरा में जिस तरीके से लोग उग्र हैं, उसको देख करके खास करके प्रशासन और पुलिस को अपना एक नए दायित्व से इनको शांत कराना। और मुझे लग रहा है करणी सेना की शीर्ष नेतृत्व की भी ये जिम्मेदारी है, बिल्कुल, कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एक संगठित तरीके से विरोध प्रदर्शन, एक लाइन और जरूर दो, एक लाइन जरूर दूंगा। मैंने कहा था उनसे कि आप जिस तरीके से आपके कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रहे थे, उनका ये कहना, आप देखिए उनका विपक्ष है, वो कह रहे थे कि जब रामजी लाल सुमन के घर हमारे बच्चे गए, हमारे लड़के गए, तो ऊपर से पत्थरबाजी हुई, ऊपर से पत्थर फेंका गया। पुलिस का काम है ये कि वो तय करे, वो देखे कि किसने कहाँ क्या गलत किया। लेकिन हम ये मानते हैं कि हम दोनों पक्षों को सामने रख रहे हैं और इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। बिल्कुल, साफ तौर पर ये रामजी लाल सुमन की भी जिम्मेदारी है कि एक माफी मांग ले आकर के देश के किसी भी वीर नायक, किसी भी महापुरुष को। वो मानते हैं क्या? रामजी लाल सुमन अभी भी मानते हैं कि राणा सांगा गद्दार है? क्या उन्होंने नहीं मांगी है? तो जाहिर सी बात है कि मामला वहीं का वहीं है, मामला तो वहीं का वहीं है। और उसके साथ ही साथ रामजी लाल सुमन की तो जिम्मेदारी है ही, अगर वो वाकई में एक नेता, एक प्रतिनिधि के तौर पर जनता की बात रखते हैं, तो ये जिम्मेदारी भी उनकी है कि सामने आकर के उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए समाज में आकर के। दूसरी, करणी सेना के शीर्ष नेतृत्व की भी ये जिम्मेदारी है कि अपने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर ये बताएं कि एक कानूनी दायरे में रहकर संगठित तरीके से विरोध प्रदर्शन समझ में आता है, और पुलिस प्रशासन की तो जिम्मेदारी है ही। खैर, इस पूरी घटना पर आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।